हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीओए का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवैल्यूएट द अरिथमेटिक स्टेटमेंट। हमें ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाता है और इसे क्या करना पड़ता है, हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है यूजिंग जनरल रजिस्टर से। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, ये हमारा पिछले साल भी आया था। ठीक है, 10 नंबर में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही हमें हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे अरिथमेटिक स्टेटमेंट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से इसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। देखो तो अब इसे करते कैसे हैं? देखो सबसे पहले हमें ये वाला ब्रैकेट देखिए, ये वाला। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है, हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, तो इसे हम लोग स्टोर करेंगे R1 रजिस्टर में। ठीक है, हम लोग रजिस्टर लेते रहेंगे और उन्हें उसमें स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। किसकी मल्टीप्लाई करना है, ए और बी का। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई या MUL भी लिख सकते हैं। क्या करना है, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है और इसे स्टोर करवाएंगे किसमें, R1 रजिस्टर में। ठीक है, तो R1 रजिस्टर में इसे स्टोर करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, R1 एरो ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो मतलब ए मल्टीप्लाई बी का जो ऑपरेशन था वो किस में स्टोर हो गया, R1 में स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें ए मल्टीप्लाई बी में से सी को क्या करवाना है, माइनस करवाना है। अब ए मल्टीप्लाई बी तो हो चुका और ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है, हमारी R1 है। अब हमें क्या करवाना है, सी को माइनस करवाना। तो हम लोग क्या करवाएंगे, R1 में से सी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और उसे दूसरे रजिस्टर में स्टोर कर देंगे। तो क्या करना है, हमें माइनस करवाना है। माइनस के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट क्या करवाना है, R1 में से सी को माइनस करवाना है। R1 में से सी को क्या करवाना, माइनस करवाना है और इसे एक नए रजिस्टर में स्टोर करना है। तो हम लोगों ने R2 रजिस्टर ले लिया और R1 में से सी को माइनस कर दिया। तो R2 में हम लोग क्या करेंगे, इसे स्टोर करेंगे और R1 में से सी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 एरो ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि R1 की जो वैल्यू है वो ए मल्टीप्लाई बी ही तो है। तो आप ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा ये वाला ऑपरेशन तो हो गया। अब बढ़ते हैं इस वाले ब्रैकेट की तरफ। इस वाले ब्रैकेट में क्या है, डी प्लस ई बाय एफ, मतलब ये डिवाइड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड। किसको डिवाइड करना है, ई और एफ को डिवाइड करना है। तो ई और एफ ले लेते हैं। अब इसे एक नए रजिस्टर लेंगे, तो नया रजिस्टर क्या ले लेते हैं, R3 ले लेते हैं। R3 में से डिवाइड करके स्टोर करवाएंगे। तो R3 एरो ई डिवाइड बाय एफ, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ई डिवाइड बाय एफ हो गया और वो स्टोर कर दिया हमने किसमें, R3 रजिस्टर में। अब क्या करवाना है, डी को ऐड करवाना है। किस में ऐड करवाना है, R3 में, क्योंकि R3 की वैल्यू ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड R3 कॉमा डी। ठीक है, और इसे एक इन दोनों को ऐड करवा के एक नए रजिस्टर में ऐड कर देंगे, R4। तो R4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R4 की वैल्यू हो जाएगी R3 प्लस डी। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी प्लस R3 की वैल्यू क्या है, ई बाय एफ। तो ई बाय एफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा R4 रजिस्टर। ठीक है, R4 में ये हमारा स्टोर हो गया। ठीक है, अब क्या करवाना है, अब ये पूरा जो स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट हमें किस में स्टोर करवाना है, एक्स में लिखवाना है। तो अब लेकिन उससे पहले ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब ये हमारी जो वैल्यू आई थी, ये पूरी किसकी थी वैल्यू, ये रही हमारी वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, ये पूरी ये R2 की वैल्यू, R2 के। और ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, R4 की। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड। किस-किस को डिवाइड करवाना? R2 को R4 से डिवाइड करवाना। तो R2 को हमें क्या करवाना? R4 से डिवाइड करवाना और किस में स्टोर करवाना है? X में स्टोर करवाना। तो X यहाँ लिख देंगे। तो लिखेंगे X इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R4। ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। A मल्टीप्लाई B माइनस C डिवाइड में D प्लस E बाय एफ। ठीक है, ऐसे लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये हो गया हमारा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब करेंगे हम लोग 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे हम लोग अपना ये अरिथमेटिक स्टेटमेंट उतार लेते हैं दोबारा से।
बी माइनस सी डी प्लस ई बाय एफ। ठीक है। अब देखो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या करवाते हैं, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम लोग पहले एक एक चीज को मूव करवाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करवाया, हम लोगों को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था उसे हम लोगों ने एक रजिस्टर में स्टोर कर दिया था। इसमें दूसरा तरीका होता है, इसमें कैसे करते हैं देखिए, इसमें पहले हमें क्या करवाना है, ए की बी से क्या करवानी है, मल्टीप्लाई करवानी। तो पहले कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मूव करवाएंगे R1 रजिस्टर में ए को। R1 रजिस्टर में क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे ए को। थोड़ा सा समझने वाली बात है। सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बी है। अब देखिए ए मल्टीप्लाई बी में पहला कौन आ रहा है, ए ही तो आ रहा है। तो हम लोग R1 रजिस्टर में क्या करवाएंगे, ए को मूव करवाएंगे। तो R1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है। R1 में ए आ गया। अब क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना। तो अब सीधे लिख देंगे मल्टीप्लाई, क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई किससे करवाने है, बी से तो करवाने, किस में करवानी है, R1 में, क्योंकि R1 की वैल्यू क्या है, ए। तो हम लोग लिख देंगे R1 कॉमा बी। तो हमारी जो R1 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है। R1 की वैल्यू क्या हो गई अब हमारी नई वाली, पहले R1 की वैल्यू क्या थी, ए थी। अब R1 की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, ए मल्टीप्लाई बी। अब हमें क्या करवाना है, अब हमें माइनस सी करवाना है। किस में करवाना, R1 में ही करवाना है, क्योंकि R1 की आधी वैल्यू तो आ चुकी है हमारी, ए मल्टीप्लाई बी। अब हमें क्या करवाना है, सिर्फ माइनस सी करवाना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट R1 कॉमा सी। तो R1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। ठीक है। ये वाला हो गया हमारा पूरा। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसमें पहले क्या करवाना है, हमें डिवाइड करवाना। अब लेकिन डिवाइड किस किस को हो रहा है, ई बाय एफ को ही तो डिवाइड हो रहा है। अब ई बाय एफ में पहला कौन आ रहा है, ई आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मूव, एक नया रजिस्टर ले ले लेते हैं R2, और उसमें क्या मूव करवा देंगे, ई मूव करवा देंगे। तो हमारे पास R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी। ठीक है। R2 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ई। अब हमें क्या करवाना है, डिवाइड करवाना। तो डिवाइड लिख देंगे, डिवाइड R2 में हम लोग डिवाइड करवाएंगे किसको, एफ को। तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू ई डिवाइड बाय एफ। ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करवाना है, इसमें डी को प्लस करवाना है। तो क्या लिख देंगे, एड R2 में ऐड करवाएंगे, किसको ऐड करवाएंगे, डी को ऐड करवाएंगे। डी को ऐड करवाएंगे तो R2 इक्वल टू डी प्लस ई बाय एफ। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू हो गई R2 और इसकी वैल्यू हो गई क्या, R1। अब हमें इन दोनों को क्या करवाना है, डिवाइड करवाना। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल डिवाइड R1 कॉमा R2। तो ये हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक रजिस्टर को, इसी इन दोनों में से किसी एक रजिस्टर में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। या आप कोई एक नया रजिस्टर रजिस्टर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे R1 ही ले लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में ही इन दोनों को डिवाइड करके स्टोर करवा देता हूँ, R1 डिवाइड बाय R2। देखो कैसे, R1 को R2 से डिवाइड करवाया, R1 में ही क्या कर दिया मैंने, स्टोर कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे R1 में पहले ए की वैल्यू स्टोर करवाई, फिर पहले तो R1 में ए की वैल्यू स्टोर थी। अब लेकिन जब हम लोगों ने दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करा था तो उसमें क्या हो गया था, R1 में एक नई वैल्यू स्टोर हो गई थी। उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसे डिवाइड करवाया और उन दोनों को क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। ठीक है। ऐसे लिखना चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी डिवाइड में डी प्लस ई डिवाइड बाय एफ। ऐसे लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू करके। ठीक है। अब ये वाला तो हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमें क्या करवाना है, इसे एक्स में स्टोर करवाना है। तो क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे किसको, एक्स को। तो मूव करते हैं एक्स को, किस में स्टोर करवाना, किसको स्टोर करवाएंगे, R1 को स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स इक्वल टू R1। R1 लिखना चाहे R1 लिख सकते हैं, और ये पूरी वैल्यू लिखना चाहते हैं, ये वाली पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये हो गया हमारा, स्टोर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की तरफ। अब करते हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। देखिए वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, सेम हमारा टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की तरह ही है। बस वहाँ पे जो हमारी वैल्यू स्टोर होती थी वो रजिस्टर्स में स्टोर होती थी, इसमें जो वैल्यू हमारी स्टोर होती है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है। करने का तरीका वही है, बस एक चीज़ और जुड़ जाती है। वो क्या जुड़ती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करवाना है, ए मल्टीप्लाई बी करवाना है। ए मल्टीप्लाई बी करवाना है, तो पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो हम लोग इस बार क्या करवाएंगे, लोड करवाएंगे, लोड ए। ठीक है। जैसे उसमें मूव करवाते थे, इसमें लोड करवाते थे। वैल्यू स्टोर होती थी हमारी रजिस्टर में, इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस में होगी, हमारी एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करवाना है, मल्टीप्लाई बी करवाना है। तो सिंपल लिख देंगे मल्टीप्लाई बी। तो हमारी जो नई एक्यूमुलेटर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए मल्टीप्लाई बी आएगी। ठीक है। अब क्या करवाना है, हमें सब्ट्रैक्ट करवाना सी को। तो यहाँ पे लिख देंगे सी सब्ट्रैक्ट सी। तो एक्यूमुलेटर की जो नई वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हमारी ए मल्टीप्लाई बी
माइनस सी, ठीक है। अब देखो हमारा ये वाला पूरा ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका। अब हमें नया ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हमें नया एक्यूमुलेटर की जरूरत होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है उसे किसी और चीज में स्टोर करवाएंगे। वो चीज क्या होगी, वो होगी हमारी स्टोर टेम्प वन, ठीक है। टेम्प भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग टेम्प वन ले लेते हैं, ताकि हम लोग जब हम ये वाली वैल्यू स्टोर करवाएं तो टेम्प टू ले ले, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू किस में स्टोर है, हमारे एक्यूमुलेटर में। अब ये वाली जो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो किस में स्टोर होगी, हमारे टेम्प वन में स्टोर होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे टेम्प वन इक्वल टू एक्यूमुलेटर, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारे टेम्प वन में इस वाले एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर है, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हम लोग ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें किसको इसको डिवाइड करना है, ई बाय एफ को डिवाइड करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ई को कॉल करना पड़ेगा। तो मतलब क्या लिखेंगे, लोड ई। तो हमारे एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, ई स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे डिवाइड एफ। तो हमारी एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ई डिवाइड बाय एफ, ठीक है। ई डिवाइड बाय एफ हो गया। अब हमें क्या करना है, डी को ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे, ऐड डी। तो हमारी जो एक्यूमुलेटर की जो नई वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डी प्लस ई बाय एफ आ जाएगा, ठीक है। आ गया, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसे एक्यूमुलेटर को भी क्या करना पड़ेगा, स्टोर करवाना पड़ेगा। तो स्टोर टेम्प टू, तो ये हो जाएगा हमारा टेम्प टू इक्वल टू एक्यूमुलेटर। मतलब इस वाले एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू थी वो किस में स्टोर हो गई, हमारी टेम्प टू में स्टोर हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी लाइन खींच लेते ताकि याद रहे। अब क्या करवाना है, देखो ये जो वैल्यू हो गई ये हमारी हो गई टेम्प वन की, और ये वाली जो वैल्यू हो गई हमारी टेम्प टू की हो गई। अब इन दोनों को क्या करवाना है, हमें डिवाइड करवाना है। इन दोनों को डिवाइड करवाना तो हमें पहले टेम्प वन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लोड टेम्प वन, ठीक है, टेम्प वन। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, टेम्प वन की आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी समझने वाली चीज है इसमें। अब क्या करवाना है, टेम्प टू को डिवाइड करवाना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिवाइड टेम्प टू। तो हमारी जो नई वैल्यू आ जाएगी एक्यूमुलेटर में वो क्या आ जाएगी, टेम्प वन डिवाइड बाय टेम्प टू आ जाएगा, TEMP टेम्प टू, ठीक है। अब क्या करवाना है, अब हमें जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो किस में स्टोर करवानी है, एक्स में स्टोर करवानी है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टोर एक्स। तो एक्स में जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, इन दोनों, ये जो दोनों वैल्यू है ये किस में स्टोर है, एक्यूमुलेटर में ही तो है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स इक्वल टू एक्यूमुलेटर, क्योंकि हमारे ये टेम्प वन डिवाइड बाय टेम्प टू किस में स्टोर है, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर किस में स्टोर हो जाएगा, हमारा एक्स में स्टोर हो जाएगा। और इस एक्स की जो वैल्यू होगी वो पूरी यही होगी, क्योंकि जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, टेम्प वन डिवाइड बाय टेम्प टू, और टेम्प वन की वैल्यू ये है और टेम्प टू की वैल्यू ये है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब करते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। देखिए जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो होता है वो हमारा स्टैक में काम करता है, जनरल रजिस्टर में काम नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग पहले अपना स्टेटमेंट उतार लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी डिवाइड डी प्लस ई बाय एफ, ठीक है। ये जो वर्क करता है ये हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, ठीक है। तो कैसे करता है देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए की बी से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करें। तो इसमें हर एक वेरिएबल को पहले एक एक करके क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। कैसे, पुश ए। तो हमें ए को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो स्टैक टॉप में क्या आ जाएगा, हमारा पहले ए स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ए आ गया। अब क्या करवाना है, बी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले बी को क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुश बी। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैक टॉप इक्वल टू बी। अब इन दोनों की क्या करवानी है, हमें मल्टीप्लाई करवानी है। तो सिंपल लिख देंगे मल्टीप्लाई। तो स्टैक टॉप में अब जो स्टोर होगा वो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी स्टोर हो जाए। अब हमें क्या करवाना है, सी को माइनस करवाना है। तो पहले सी को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टैक टॉप इक्वल टू सी, ठीक है। अब क्या करवाना है, इन दोनों इसको इससे माइनस करवाना। तो यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट लिख देंगे। तो हमारे स्टैक टॉप में क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट हो गया हमारा पूरा सॉल्व। अब करते हैं इसे। तो इसमें क्या है, हमें पहले डिवाइड करना है। तो ई को एफ से क्या करना है, डिवाइड। तो हमें पहले जो बुलाना पड़ेगा वो किसे बुलाना पड़ेगा, एफ को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुश एफ। तो स्टैक टॉप में अब जो नया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ई को कॉल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुश ई। तो स्टैक टॉप इक्वल टू ई आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। तो सिंपल लिख देंगे डिवाइड। तो स्टैक टॉप में अब जो नई वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ई डिवाइड बाय एफ, ठीक है। अब क्या करवाना है, डी को ऐड करना है। तो पहले हम लोग डी को पुश करवा देते हैं, पुश डी।
तो स्टैक टॉप कितना आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करवाना, ऐड करवाना, तो लिख देंगे ऐड, तो स्टैक टॉप में जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, डी प्लस ई डिवाइड बाय एफ आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करवाना, हमें डिवाइड करवाना, इन दोनों को डिवाइड करवाना, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड लिख देंगे तो हमारा स्टैक, ये वाली जो वैल्यू है ये इससे क्या हो जाएगी, हमारी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो स्टैक टॉप में अब जो नई वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी डिवाइड में डी प्लस ई बाय एफ। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है पूरी हमें किस में स्टोर करवानी है, एक्स में स्टोर करवानी है। तो यहाँ पे स्टोर करवाने के लिए लिखते हैं पॉप एक्स। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी किस में आकर के स्टोर हो जाएगी, एक्स में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हो जाता है खत्म। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी होगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।